वेलकम टू फन टाइम, जहां मिलती है हर दिन एक नई कहानी। एक जंगल में एक चतुर कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। कालू बहुत समझदार और होशियार था। जंगल के सभी जानवर उसकी बुद्धि का मान करते थे। एक दिन एक भूखी लोमड़ी जंगल में भटक रही थी। उसका नाम था भोली। उसने एक पट पर कालू कौवे को रोटी का टुकड़ा लेकर बैठा देखा। भोली के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कैसे भी करके इस रोटी को पाना होगा। भोली ने कालू से कहा, कालू भाई, आपकी आवाज तो बहुत मधुर है। क्या आप एक गीत गाओगे मेरे लिए? कालू समझ गया कि भोली रोटी छीनना चाहती है। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। कालू बोला, जरा लेकिन पहले तुम अपने आंख बंद करो, क्योंकि मैं शर्माता हूँ। भोली ने आंख बंद कर ली। कालू ने रोटी नीचे गिरा दी, लेकिन जंगल के एक और पट के नीचे, जहां पहले से उसने अपना रोटी छुपाने का जगह बना रखा था। फिर कालू जोर से गा गया, चतुर कौवा रोटी छुपे, भोली लोमड़ी को चकमा दी आया। भोली ने आंख खोली, देखा रोटी गायब। कालू पट से हंस रहा था। भोली लोमड़ी, चालाकी से नहीं, समझदारी से रोटी मिलती है। भोली शर्म से नीचा देखकर चली गई, और उसने सीखा कि हमेशा ईमानदारी से हाई काम लेना चाहिए। मॉरल सीख, चालाकी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से जीत होती है। एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर मोर रहता था। उसकी पूंछ बेहद रंगीन और सुंदर थी, लेकिन वह अक्सर उदास रहता था। एक दिन उसने पेड़ पर बैठे उल्लू से कहा, मेरे पंख तो सुंदर हैं, लेकिन मेरी आवाज कितनी खराब है। मैं कभी गा नहीं सकता। उल्लू मुस्कुराया और बोला, हर किसी को भगवान ने कुछ न कुछ खास दिया है। तुम्हारे पास सुंदरता है, कोयल के पास मीठी आवाज है, चील के पास ऊंचा उड़ने की ताकत है। अगर हम सब एक दूसरे से तुलना करते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मोर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार अपने पंखों को गर्व से फैलाया और नाचने लगा। सीख, हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है। हमें अपनी अच्छाइयों को पहचानना चाहिए, न कि दूसरों से जलना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक ईमानदार लड़का रहता था। वह रोज स्कूल जाता और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे रास्ते में एक चमचमाता हुआ बटुआ मिला। उसने उसे उठाया और देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे और एक पहचान पत्र था। राजू सोच सकता था कि वह पैसे रख ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह बटुए को लेकर सीधे गांव के सरपंच के पास गया और सच्चाई से सब बता दिया। सरपंच ने उस बटुए को देखा और उसमें से पहचान पत्र निकालकर असली मालिक को बुलवाया। वह व्यक्ति बहुत परेशान था और बटुआ वापस पाकर बहुत खुश हुआ। उसने राजू को इनाम देना चाहा, लेकिन राजू ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। इस घटना से पूरे गांव में राजू की ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। सीख, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।